सूत जी ने शौनक को कहा कि जो प्रश्न आपने हमको किया है, किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम, अवतार क्या है, भगवान का कर्म क्या है और धर्म किसकी शरण को प्राप्त हुआ, यही प्रश्न पूर्व काल में परीक्षित जी महाराज के द्वारा किए गए थे। और इन प्रश्नों के साथ ही जो उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया था, वही उत्तर मैं तुम्हें कथा के रूप में सुनाने जा रहा हूं। कथा का प्रारंभ होता है। कथा के प्रारंभ को आपने सुना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, इस श्लोक के साथ होता है। इस श्लोक का अंतिम रूप सत्यम परम धीमहि इसके साथ है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न पर उत्तर देना शुरू करते हैं, तो परीक्षित जी का प्रश्न यही था, मेरे श्रेय का जिसमें मेरा परम हित है मैं नहीं जानता। जिस तरह से अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके सामने प्रश्न करता हूं कि जिसमें मेरा परम श्रेय है आप उसका व्याख्यान करें। आप कृपा करके, आप मेरे गुरु हैं, गुरु से बढ़कर ध्यान देना सज्जनों, परम हितकारी कोई भी नहीं है। क्यों और कैसे? माता को प्रथम गुरु बताया, पिता को दूसरा गुरु, माता को प्रथम पूज्य बताया। जिस तरह से देव हमारे लिए आराध्य होते हैं, माता प्रथम देव है, प्रथम गुरु है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यहां तक अतिथि देवो भव। और यहीं पर यह उपदेश नहीं ठहर जाता, आचार्य देवो भव। ध्यान दें सज्जनों, जीवन धीरे धीरे जब संसार में थक जाता है, अब संसार की व्यवस्था को शास्त्र ने 3 हिस्सों में देखा। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य जीवन का प्रथम विभाग, 25 वर्ष का। गृहस्थ जीवन दूसरा विभाग और वानप्रस्थ तीसरा विभाग। ध्यान दें सज्जनों, अब जीवन की संध्या सामने आ चुकी है। तब प्रश्न है, अकेले ही जन्म हुआ था, अनजाने में हुआ और जीवन की कहानी शुरू हुई। मैं मेरे का विस्तार, उनके बीच में अपनेपन का सम्मोहन कहीं राग से दौड़ा रहा है और कहीं इस संसार में द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का अनजाने में ही कोई प्रारूप बन रहा है। व्यक्ति उलझता चला गया। चलते चलते आखिर लगा कि अब अंतिम समय जीवन का आ रहा है। जीवन की वह घड़ी आ रही है जब जीवन की कहानी
खत्म हो जाएगी। मन शत्रुपा जो हमारे सृष्टि के आदि महापुरुष हैं, एक दिन बैठे हुए हैं और अपने आप को दर्पण में देखा और देखने के बाद मन को बड़ी ग्लानि हुई। भवन बसत भा चौथपन, भयउ न मोहि विराग। चौथापन आ गया जीवन का। लेकिन अब तक संसार की जिम्मेदारियों में, राजमहल में रहते रहते, राज्यभार को संभालते संभालते, इसके सम्मोहन में पता नहीं चला कि इतनी उम्र कैसे बीत गई। सज्जनों, हमें और आपको भी पता नहीं चलता। अस विचार, ऐसा विचार करके मन शत्रुपा को मन में बहुत दुख भी लगा। भवन बसत भा चौथपन, भयउ न मोहि विराग। अब तक विराग नहीं हुआ। ऐसा चिंतन करते करते मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई और मन को बड़ा दुख भी हुआ। इसी के साथ उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। वह यात्रा उसी तरह से शुरू होती है जिस तरह से याज्ञवल्क्य की यात्रा शुरू हुई। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों पत्नियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि अब मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसका विभाग करते हुए, तुमको उसका अधिकार देते हुए अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूं। इस पूरे घर परिवार को छोड़ करके जाना चाहता हूं, संन्यास ले लेना चाहता हूं। कात्यायनी तो नहीं बोली कुछ, लेकिन मैत्रेयी ने कहा, आप ये सब छोड़ करके क्या विशेष पाना चाहते हैं, और जो आप हमें देना चाहते हैं क्या उसे पाकर मैं अमृत तो पा सकूंगी? उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा है, नहीं, अगर अमृत तो पाया जा सकता तो इसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तब मैत्रेयी ने कहा है, फिर आप मुझे वह चीज दे रहे हैं, वह संपत्ति दे रहे हैं जो आपके काम की नहीं है, जो आपके लिए अब श्रेय रूप नहीं है, तो उसे पा करके लेकर के मैं क्या करूंगी? उसी समय याज्ञवल्क्य ने बड़ा उपदेश किया है। ये एक बड़ी दृष्टि देने वाली, हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का संदेश देने वाली याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के बीच की संवाद कथा है। याज्ञवल्क्य ने यही कहा था, नवा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ध्यान दें सज्जनों, परीक्षित जी महाराज भी वैराग्य की भूमि में आने के साथ ज्ञान की उस कक्षा में आ जाएं जिस ज्ञान की भूमि में वह ज्ञेय तत्व जान लिया जाता है, यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, यज ज्ञात्वा येन भूयोन्यज ज्ञातव्यम नावशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। कहते हैं वह कौन सा तत्व है? भगवत पाद आचार्य शंकर ने भी कहा, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। तत्व बोध हो जाने पर संसार, कहते हैं, क्या नहीं रह जाता? संसार तो रहता है,
लेकिन संसार के साथ जो अपने साथ संबंध था, उसके साथ जो अपनापन था, वो नहीं रहता। और जिसके प्रति आप आस्था रखते हैं वो आपके मन में रहता है, और जिसके प्रति आपके अंदर अनास्था पैदा हो जाती है वह आपके न मन में होता है, बाहर तो होता है लेकिन मन में नहीं होता। आप कहें ये कैसे? थोड़ा समझने की बात है। जिस प्रेम में व्यक्ति कहता है और अनुभव करता है प्रेम जगत का सार, जिस प्रेम में व्यक्ति बेचैन हो उठता है, जिसको बिना देखे रह नहीं पाता, अचानक जब मतभेद पैदा होता है, उनके अहम टकराते हैं, तो उसी प्रेमी से अपने आप को अलग कर लेता है और उसे देखना भी नहीं चाहता, उसकी बात भी नहीं करना चाहता। इसका नाम है अनास्था। जिसके प्रति भी आपकी अनास्था पैदा हो जाती है, मन उससे आपका अलग हो जाता है। आस्था के साथ मन उसके करीब होता है और अनास्था के साथ मन उससे दूर हो जाता है। ध्यान दें, इस संसार के प्रति अनास्था पैदा हो गई, लेकिन संसार तो रहेगा। जिस समय ज्ञेय तत्व परमात्मा बन गया, उस समय संसार तो रहेगा। संसार के हर संबंधों के रूप भी तो रहेंगे, लेकिन उनके प्रति अब अपने मन में संबंध नहीं है। संबंध ही बांधता है, और संबंध टूट गया, बंधन टूटा। बंधन टूटा, इसी का नाम है मुक्तता। और बंधन कैसे टूटे, इसके लिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ये संपूर्ण जगत, ध्यान दें, जिससे जन्म लिया, किससे जन्म लिया, हमारा आपका जन्म, संपूर्ण प्राणियों का जन्म, और जन्म के बाद चलता हुआ जीवन, और जिस इस प्रकृति के विविध घटक में जीवन चल रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ये 5 महाभूत, ये सूर्य, चंद्र, सूर्य के साथ आप दिवस में चल रहे हैं, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो आप आराम करना चाहते हैं। दिन भर की प्रवृत्तियों में आप थक जाते हैं, तब आप विश्राम पाना चाहते हैं। विश्राम आपको परम विश्राम कब मिलेगा? जब आपको निद्रा आ जाए। निद्रा, क्या निद्रा आपके हाथ में है? नींद भी आपके हाथ में नहीं है। कोई आपको सुला देता है, आप सो जाते हैं, और सोने की आपने तो इच्छा की थी, सोने की आपने तो व्यवस्था की थी, लेकिन आपको जगाता कौन है? ध्यान दें, इसी बात को समझने के लिए कहा, वह संसार के पीछे जो महामाया है, उसको ही हम महाशक्ति के रूप में कहेंगे। उस महाशक्ति के संदर्भ में कहा गया, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चिति रूपेण या कृष्ण
मेतद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। आपने देखा है कभी कभी व्यक्ति की स्मृति का लोप हो जाता है। चलो हम आपकी बात करते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि आपकी ही स्मृति थोड़ी देर के लिए काम न करे? एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप अचानक उसका नाम भूल जाते हैं, तब आप अपने अंदर बड़ी घुटन महसूस करते हैं। आप कोई ना कोई बात शुरू कर देते हैं और बात शुरू करते करते अचानक आपको उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। यह है स्मृति के लोप और स्मृति के फिर से उदय होने का उदाहरण। ध्यान दें, यह स्मृति किसकी है? आपके अंदर जो काम करने की शक्ति है वो किसकी है? आपकी नहीं, वह ईश्वर की ही शक्ति है। ध्यान दें, ईश्वर की महिमा में ही, उसके ही शासन में, उसके ही व्यवस्था तंत्र में आप हम सबका जीवन और जीवन जिस व्यवस्था में चल रहा है, जिस प्रकृति के घटक समूह में चल रहा है, वह सब उसके इच्छा तंत्र में है। उस ईश्वर के विराट रूप का सुखदेव जी महाराज ने पहले निरूपण किया। ईश्वर से ही जगत है। इस बात को अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा। श्रीमद् भागवत में कहा, जन्माद्यस्य यतोन वयादित रतश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट। ये संसार जिससे जन्म लेता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें इसका विलय हो जाता है, ऐसे उस परम सत्य का व्याख्यान श्रीमद् भागवत में करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवेश हुआ है। वह कौन है? उपनिषद उसी को बताया, तदेतत् सत्यम, जिसको श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि के रूप में बताकर नमस्कार किया है, उसे धारण करने की बात की। सत्यम परम धीमहि, उसी को उपनिषद बता रहे हैं। तदेतत् सत्यम सा इच्छांचकार सो अकामयत बहुश्याम प्रदायेयो। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं। और ध्यान दें, कहते हैं कुछ लोग हैं जो उसको नहीं मानते हैं, तो कहते हैं जो नहीं मानते हैं, असन्नेव सा भवति असद ब्रह्मेति वेद चेद। वह असद रूप ही हो जाता है जो कहता है परमात्मा नहीं है। वास्तव में जब कहता है व्यक्ति नहीं है परमात्मा, ध्यान दें सज्जनों, जब व्यक्ति तर्क के साथ कहता है ईश्वर नहीं है और दूसरा कहता ईश्वर है, तो आपको किसकी बात माननी चाहिए? जो कह रहा है नहीं उसकी बात, या जो कह रहा है ईश्वर है उसकी बात? किसकी माननी चाहिए? ध्यान देना, जो व्यक्ति आज कह रहा है नहीं है, नहीं है, नहीं है से ही शुरुआत होती है। पहले होता है या नहीं, संशय, फिर व्यक्ति सोचता है नहीं है, तब उपदेश करने वाले ने कहा नहीं है। यात्रा जब भी शुरू होती है नहीं से होती है और उसका समापन है में होता है। तो ध्यान देना, ईश्वर है जो ये कह रहा है, उसने भी यात्रा जब शुरू की तो ना से शुरू हुई और यात्रा करने के बाद अंत में निष्कर्ष में पहुंचा कि है। ध्यान दें सज्जनों, ईश्वर है। एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। देखो, ये श्रीमद् भागवत की कथा